नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे कि आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट पे पूछा जाता है। हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स है जस्ट लाइक कैट हो गया, जीमैट हो गया, बैंकिंग, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम में डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। तो उसी के कुछ टाइप्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जो उसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि सक्सेसिव अगर वर्ड यूज़ हो रहा है तो सक्सेसिव वर्ड हम लोग किस तरह से मैथ्स में यूज़ करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, पहले हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जाके हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को स्टडी करने की नीड है सक्सेसिव डिस्काउंट पे। तो जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जैसे सक्सेसिव इज़ व्हाट, क्रमिक बोलते हैं इसको हिंदी में, क्रमिक चेंज। तो जैसे कोई भी हमारे पास अगर एक वैल्यू है और वो कुछ परसेंट डिक्रीज़ हो गई, लेट्स से x% डिक्रीज़ हो गई, सक्सेसिव मीन्स नेक्स्ट वैल्यू में जो चेंज होगा वो इस ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं होगा। जो नेक्स्ट चेंज होगा वो हमारा इस चेंज्ड वैल्यू पे होगा और इसमें हमारा चेंज हो गया लेट्स से y% का डिक्रीज़ हो गया। तो ये हमारा ओवरऑल चेंज जो निकालना होता है वो हम एक फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सक्सेसिव क्या है कि पहला चेंज ओरिजिनल पे होगा और नेक्स्ट चेंज जो है दैट विल नॉट बी ऑन दिस ओरिजिनल वैल्यू, वो हमारा इस चेंज्ड वैल्यू पे कुछ चेंज देगा। तो चेंज्ड वैल्यू पे जैसे ही चेंज हो रहा है तो हम इसको सक्सेसिव परसेंट चेंज बोलते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं दैट इज़ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें अगर बात डिस्काउंट की होगी, जो ये फार्मूला है, पहले की वीडियो अगर आप देखोगे 3-4 साल पहले की मेरी, तो वहाँ पे आपको दिखेगा हमने पूरा एक सक्सेसिव परसेंट चेंज पे पूरा एक लेक्चर है मेरी परसेंटेज की वीडियो की प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि ये हमारा जो है, एक तो आपका क्या है, साइन स्पेसिफिक होना चाहिए। साइन स्पेसिफिक का मतलब आप लोग समझ रहे होगी कि अगर वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस और अगर कम हो रही है तो माइनस। तो यहाँ पे x भी कम हो रहा है पहला चेंज, y भी कम हो रहा है दूसरा चेंज, और प्लस और माइनस माइनस प्लस होके हमारा एक्स वाई अपॉन 100 बन जाएगा। तो डिस्काउंट जो सक्सेसिव होता है वो दोनों डिक्रीज होता है। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पहला होना चाहिए ये साइन स्पेसिफिक। और दूसरा जो आपको इसमें सीखने की चीज़ थी वो ये था कि ये परसेंट वैल्यूज़ इसमें होनी चाहिए, कोई भी हम रियल वैल्यू इस फार्मूला में पुट नहीं करते हैं। इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई गेस समझ गए होगे आप लोग कि सक्सेसिव चेंज क्या होता है, पहला ओरिजिनल पे, दूसरा चेंज्ड वैल्यू पे। साइन स्पेसिफिक है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस। और जो भी आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करोगे वो आपका क्या होना चाहिए, परसेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए, कोई आप रियल वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही है सक्सेसिव परसेंट चेंज में। अब हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाता है क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेस्ड। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने अभी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम लोग कुछ वेरिएबल के थ्रू भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो हम लोग आगे उनको करेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन पे एक बार ध्यान से देखो। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड x%। जैसे ही आपने देखा सक्सेसिव वर्ड, यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है, क्रमिक, सक्सेसिव। इट मीन्स कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट कौन कौन सा होगा आपके पास। पहला डिस्काउंट कितने का हुआ, मतलब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। जो आपका मार्क प्राइस है पहले वो 20% डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है वो कितने परसेंट का मिल गया आपको, x% का मिल गया। सेकेंड केस में जो आपका मार्क प्राइस जो यहाँ पे बना था, जो ये चेंज्ड वैल्यू है, ये फिर से x% डिक्रीज हो गई और फाइनल हमारे पास कौन सा प्राइस आएगा डिस्काउंट देने के बाद, सेलिंग प्राइस आ गया। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 क्रमिक डिस्काउंट देने पर, एक 20% का और एक x% का, किसके बराबर हो जाता है, इज इक्विवेलेंट टू अ टोटल डिस्काउंट ऑफ 40%। ये टोटल डिस्काउंट अगर आप इस पे 40% का दे देते हो तो जो आपका ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, 20% और x%, ये दोनों बराबर हो जाता है 40% के। जैसे ही आपने देखा सक्सेसिव है, आप इसको डायरेक्टली फार्मूला के थ्रू भी जा सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हम लोग फार्मूला का ही यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला डिस्काउंट -20,
ठीक है। दूसरा डिस्काउंट माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस 20x अपॉन 100, ये हमें ओवरऑल डिस्काउंट कितना परसेंट है, ओवरऑल परसेंट चेंज कितना है 40। आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था अभी पहले वाली स्लाइड पे कि जो ये फॉर्मूला है ये साइन स्पेसिफिक है, मतलब जो भी वैल्यू बढ़ती है वो प्लस और जो भी कम होती है वो माइनस। तो अभी जब ओवरऑल डिस्काउंट जब आप यहाँ पे रखते हो ना ये 40%, तो ये भी कम हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा -40। अब x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखो, ये 20 से 5 टाइम्स कट हो जाएगा, ये बनेगा -40 प्लस 20, यहाँ पे बनेगा आपका -4/5x की वैल्यू -20 और आपका x निकल के आएगा 20 × 5/4। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा कितना, 20% का। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला हम लोग इस तरह से सक्सेसिव के फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। बाकी अभी आगे हम लोग विदाउट फॉर्मूला भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। इसको देखिए आप, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1440। आपको यहाँ पे मार्क प्राइस दे दिया किसी एक आर्टिकल का जो कि हमारा कितना है 1440, एंड द रिटेलर सोल्ड इट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिख गया, पहला डिस्काउंट है x% का, सक्सेसिव वर्ड जैसे ही दिखा मींस दूसरा डिस्काउंट इस पे जाएगा कितने का, x + 5% का। जब हम ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो जो हमारा आर्टिकल जो सेल आउट होता है वो कितने में होता है, 864 रुपीज़ में वो सेल हो जाता है। ये कौन सा प्राइस है, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। अब सेम क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हम जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि वो परसेंटेज बेस्ड फॉर्मूला है, एक्स वाई दोनों परसेंट में और ओवरऑल चेंज भी परसेंट में। इसके पहले जो आपने करा था ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में और ओवरऑल चेंज भी परसेंट में, हमने डायरेक्ट फार्मूला लगाया और हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। बट इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारा जो पहला वाला चेंज है परसेंट, दूसरा चेंज ओवरऑल चेंज आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे आप कैलकुलेट करो कि आपका परसेंट जो फाइनल आपका परसेंट डिस्काउंट आएगा ना, फाइनल जो डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। फाइनल डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, वो डिस्काउंट निकालो आप पहले। डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 1440 माइनस 864 अपॉन MP कितना है 1440 इंटू 100, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ये बनेगा आपका 576 अपॉन 1440 इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। डिस्काउंट क्या होगा, MP माइनस SP डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट करते हैं, 12 से होगा ये 12 टाइम्स, 12 से आप इसको करो तो ये हो जाता है आपका 12 चौक 48 और 12 अठे 96, 12 से हो जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ से आ गया हमारा 40%। जो ओवरऑल आपका डिस्काउंट है ना वो है आपका 40% का डिस्काउंट आपको ओवरऑल मिलता है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, या तो आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाओ x + y + xy अपॉन 100, तो आप x की जगह ये रखो, y की जगह ये रखो और प्लस xy अपॉन 100 इज इक्वल टू -40। बट अगर आप थोड़े से भी समझदार हो ना तो आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस मिल रहा है, आप यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के चेक कर लो कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को पिक करते हो, लेट्स से आपने 20 को पिक करा, तो अगर x की वैल्यू 20 होगी तो पहला डिस्काउंट आपका 20% का होना चाहिए और दूसरा डिस्काउंट कितने का हो जाएगा 20 + 5, मतलब जो सेकंड डिस्काउंट होगा डिस्काउंट 2 विल बी 25%। तो आप इसको सक्सेसिव से चेक कर लो कि क्या आपको 20 और 25 का जो सक्सेसिव है वो आपको टोटल 40% देता है। चेक करते हैं, 20 माइनस 25 प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 100, 20 से 5, 5 × 25, ये हो जाएगा 45 और प्लस 5 -40। देखो मिल गया ना आपको। ये ऑप्शन कहीं और भी हो सकता है, जरूरी नहीं फर्स्ट तो आप 25 से चेक करो पहले, तो सबसे इजी होगा कि आप इसके बाद ना जब आपको पता लगा कि ओवरऑल डिस्काउंट 40% है और पहला और दूसरे डिस्काउंट में x और x + 5 है और x आपका ऑप्शन में है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को पिक करो और ऑप्शन से आप रिवर्स ट्रैकिंग पे जाके आंसर निकालो। अगर आपका x और x + 5 मतलब 25 और 20 का सक्सेसिव 40 मिलता है तो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, x = 20% होगा। ये कुछ तरीके हैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट करने में यूज़ करना है।
जो कि आपको एट द टाइम ऑफ एग्जाम ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी आपका प्रॉपर डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ अ शर्ट बाई 50%। समझ गए होगे आप लोग इसका मतलब कि कोई एक शॉपकीपर है जिसने कुछ एक आर्टिकल खरीदा और फिर उसका MRP सेट करा उसने, ठीक है। तो अगर वो आर्टिकल खरीदता है 100 में तो उसने कितने ज़्यादा पे MRP लगाए, मार्क अप। कई स्टूडेंट को इसका मतलब नहीं समझ आता, मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा उसने MRP सेट करा है डिस्काउंट देने के लिए। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस उसका हो जाएगा 150, ठीक है। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% एंड 16 2/3 को आपको मुझे बताना पड़ेगा कि 16 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए ये 1/6 होता है। 16 2/3 पहला डिस्काउंट दिया X% का, दूसरा डिस्काउंट दिया 16 2/3% का। तो उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हो गया कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उतना ही उसका क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस बनेगा। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। MRP तो सेट हो गया, मार्क प्राइस हो गया कितना, 150 रुपये, 150 पहला। अब देखो सक्सेसिव में एक चीज़ और सीखने वाली है, सक्सेसिव डिस्काउंट में या सक्सेसिव परसेंट चेंज में आप दोनों परसेंट को इधर उधर करके भी आंसर निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो तो आप यहाँ पे एक बार देखना। जैसे यहाँ पे हमने लिया था कि पहला क्या था X% का डिक्रीज, दूसरा था Y% का डिक्रीज। तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। कई बार कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे, मतलब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं पहले Y% का डिक्रीज फिर X% का डिक्रीज। तो इस पे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पहले X वाला लिख लो या पहले Y वाला लिख लो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेम चीज़ हम इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे कि आपका क्या बोल रहा है कि पहले होता है कितने परसेंट का, X% का, दूसरा होता है 16 2/3 मतलब 1/6। तो हम ऐसा करते हैं कि पहला जो उसका डिस्काउंट है वो हम दे देते हैं 1/6 का। MRP आपने 150 लगाया, 1/6 का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे आप एक नंबर तक पहुँच जाओगे। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सक्सेसिव लिखा है तो आपको सक्सेसिव परसेंट चेंज के फॉर्मूला से ही करना है। यहाँ पे आप एक नंबर तक पहुँच जाओगे कि जो उसने 1/6 का डिस्काउंट दिया, 150 का 1/6 कितना होता है, 25 होता है। 25 का जो डिस्काउंट दिया वो गया 125 में, आर्टिकल को सेल हो जाना चाहिए था, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट है, वो एक दूसरा डिस्काउंट भी देता है X% का। तो इस पे उसने एक दूसरा डिस्काउंट दिया, X% का डिक्रीज करा। तो जो आर्टिकल यहाँ पे सेल होता है, जो उसका आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा दैट शुड बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। तो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस के बराबर होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस के बराबर होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में आपने कॉस्ट प्राइस कितना लिया था, 100 लिया था। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अब आपके पास वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, x की वैल्यू क्या है, मतलब सीधा सा क्वेश्चन आपके पास अब ये रह गया कि 125 को आप कितना परसेंट कम करो जिससे कि वो 100 बन जाए। आप मेरी वीडियोस को देखना, जो परसेंट कंपैरिजन की वीडियो है, परसेंट कम आपको निकालना है, कम हो या ज़्यादा हो, ऊपर आप डिफरेंस लिखो, दोनों का डिफरेंस लिख दो। अगर परसेंट कम निकालना है तो दोनों में से ज़्यादा वैल्यू से कंपैरिजन होता है इनटू 100। 25 से 5 टाइम्स होगा, आंसर विल बी 20%, ठीक है। जरूरी नहीं आपको सक्सेसिव फॉर्मूला से ही करना है, किसी किसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फ्रैक्शन पे भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे अभी इस सेशन में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? लो भैया उसने पहले ही पूछ दिया कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू आपको निकालनी है। इफ एन, देखो 2-3 लाइन का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, उसको पढ़ के जो भी सेंटेंस है अपनी रफ शीट पे डेटा को अरेंज करते चलना है। अभी हम उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं जैसे हमें इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर अलाउइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ Y% एंड 5%, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल का एक मार्क प्राइस था, फिर आगे वो दे भी रहा है कि द प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल इज Y%, प्रॉफिट परसेंट की भी वैल्यू कितनी है, Y% है। बोलते हैं द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस उसने यहाँ पे दे दिया, मार्क प्राइस इज 5000।
तो डिस्काउंट जैसे ही सक्सेसिव डिस्काउंट वो बोल रहा है, तो डिस्काउंट आप किस पे दोगे, मार्क प्राइस पे दोगे। तो एक आपका y% है एंड सेकंड इज 5%। तो हम क्या करते हैं इसमें कि अब अभी आपको बताया था कि हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं y और 5 को। तो हम ऐसा करते हैं, पहला 5% का दे देते हैं, ठीक है, जो नंबर आएगा उस पे हम y% का डिस्काउंट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5000 का 10% 500 होता है, 5% 250 होता है। 250 का अगर आप डिस्काउंट दे देते हो तो आपके पास जो यहाँ पे नंबर मिलता है ये वाला, ये नंबर आपका कितना मिलेगा, 4750, 4750। अब ये MRP आपका था, फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद इतना हुआ, सेकंड डिस्काउंट देने के बाद ये जो आर्टिकल का आएगा ये आ जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। वो हमें नहीं पता y% क्या है। नेक्स्ट चीज वो बोलता है कि प्रॉफिट परसेंट है उसको कितना, y% का। अब उसने बोला यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस दे दिया उसने 2850 है, लो भैया यहाँ पे दे दिया कॉस्ट प्राइस 2850 रुपये है। तो अगर आप इस कॉस्ट प्राइस पे y% का प्रॉफिट ले लेते हो तो भी आपका कौन सा प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ, आप लोगों को क्लियर होगा कि यहाँ पे आपका एक कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था कितना, 2850। इस 2850 पे क्वेश्चन में मेंशन है कि आप y% का प्रॉफिट ऐड करो तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। यहाँ से 4750 पे y% का डिस्काउंट देना है तो भी सेलिंग प्राइस आ रहा है, और यहाँ से 2850 पे अगर आप y% का प्रॉफिट ऐड करते हो तो भी सेलिंग प्राइस आता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका एज अ MRP वर्क करेगा 4750, इसमें से आपको डिस्काउंट देना है कितना, 4750 का y%, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट दोगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दूसरा आपको यहाँ से निकालना है, 2850 आपका कॉस्ट प्राइस था, इस पे अगर आप 2850 का y% प्रॉफिट ऐड करते हो, 2850 का y%, तो ये भी आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये दोनों आपका सेलिंग प्राइस है तो दोनों इक्वल होगा। एक सेलिंग प्राइस हमने क्या करा है, एक सेलिंग प्राइस हमने कैलकुलेट करा है इधर से, इस पे y% का प्रॉफिट लेके, एक सेलिंग प्राइस हमने निकाला है इस पे, सॉरी इस पे y% का डिस्काउंट लेके, और एक सेलिंग प्राइस हमने निकाला है इस पे y% का प्रॉफिट लेके। दोनों यही सेम सेलिंग प्राइस है, हमने उसी दोनों सेलिंग प्राइस को आपस में इक्वेट करा है। दोनों को इक्वेट करके यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं, इसको सॉल्व हो जाएगा। 4750 प्लस 2850 ये कितना बन जाएगा हमारा, 0 0, ठीक है, 16 6 4 3 7, 7600 इज इक्वल टू y वाले को हम एक साइड लिखते हैं 2850 माइनस, अच्छा इसको पहले हमें ऐड करना है, 4750 माइनस 2850, तो ये बनेगा हमारा 0 0 9 1, 1900 बनेगा। और यहाँ पे होगा आपका 4750 प्लस 2850, ये हमारा 7600 बनेगा। 7600 इंटू y/100, y वालों को हमने एक साइड करा है और जो नंबर्स थे उनको एक साइड करा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 19 से ये 4 टाइम्स होगा, 4 से 25, एंड विल गेट द आंसर y इज इक्वल टू 25%, ठीक है। समझ आया होगा आप लोग को, y की वैल्यू 25% आ गई। बाकी आज की क्लास में हमने सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा है। कुछ मेरे लाइव सेशंस भी, लाइव वीडियोस, अगर आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे आप जो भी इंफॉर्मेशन है लाइव क्लास के रिगार्डिंग उसको आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।